रिया ने अपने पति के आगे खाना परोसा। पति ने खाना मुंह में लेते ही कहा, ये कितना बकवास खाना बनाई हो, और अपनी पत्नी को दनादन 2 थप्पड़ लगा दिया। पत्नी रोने लगी, रोते रोते कमरे में चली गई। उसने अपने पिता को फोन किया, पिताजी आज इन्होंने मुझे मारा। यह सुनकर उसके पापा को बहुत बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत अपने बेटे के साथ अपने दामाद के घर आ पहुंचा। उसने समधी और दामाद से बैठकर बात करने की कोशिश की। मेरी बेटी की क्या कसूर थी, आपने क्यों उस पर हाथ उठाया? तब दामाद ने कहा, आपकी बेटी को न ढंग का खाना बनाने आता है और न घर का कोई काम। आप लोगों ने क्यों शादी की जब कोई ढंग ही नहीं था? पिता ने कहा, देखो मेरी बेटी बच्ची है और उसको खाना बनाने नहीं आता, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, पर वह बनाते बनाते सब सीख जाएगी। पर आप लोगों ने उस पर हाथ कैसे उठा दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तभी उसका भाई बोला, आगे से मेरी बहन पर किसी ने हाथ उठाया तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। यह देखकर दोनों पिता पुत्र डर गए। पिता अपने बेटी के पास उसे समझाने के लिए गया और कहा, देखो बेटा, सब संभाल कर चलना होगा और एडजस्ट करके रहना होगा। उसने कहा, पिताजी आपने दहेज में कितने रुपए दिए? पिता ने कहा, 10 लाख। आपको याद है मैंने पढ़ने के लिए आपसे 2 लाख रुपए मांगे थे, इतना महंगा लगा था, आपने मेरे पढ़ने पर 2 लाख रुपए खर्च नहीं किए और ऐसे लालची को आपने 10 लाख रुपए दे दिया। किस लिए? सिर्फ शादी करने के लिए? पिताजी आज मैं पढ़ लिख गई होती, अपने पैरों पर खड़ी होती, तो क्या किसी की हिम्मत होती मुझ पर हाथ उठाने की? आपने अपने बेटी को लायक बनाना जरूरी नहीं समझा, पर दूसरे की जेब भरना जरूरी समझा। पिताजी आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बेटी पढ़ना चाहती हो तो उसे जरूर पढ़ाए, ये नहीं कि शादी करना ही अपनी जिम्मेदारी समझे और उसकी इच्छाओं को मारकर उसकी शादी कर दे और अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। यह बहुत गलत है। एक लड़की के साथ यह बहुत गलत होता है।